तो ये मेरी थॉट थी। अब प्लस उसका भी ज़िंदगी सेट हो जाएगा, हाथ में हुनर आ जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है। ये मेरी ज़िंदगी, ये मेरी थॉट थी। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैंने बोला कि काम करो, तुम आ जाओ यहाँ पे मेरे पास और आके यहाँ पे जॉब करो। तो वो मेरे को हज़ार तरीके के प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट कर दिया, है ना, दिस दैट ये वो। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को बाथरूम का प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। उस समय मैं उसको एज अ वहाँ पे मार्केटिंग के काम के लिए बुला रहा था। फिर मेरे जहन पे थॉट सी कि धीरे धीरे उसको फिर हम ऊपर लेवल तक हम लोग लेकर जाएंगे, और आज वो मैनेजर के पोस्ट में वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो बताइए। मैं बोला कि भाई अभी जो तू काम कर रहा ना, उससे बेहतर है कि तेरे को कहीं भागा दौड़ी नहीं करना है ज़्यादा, लोकल में सब्जी वब्जी होटल का जो लाना होता है वो ला कर देना है, ठीक है। प्लस तुमको अच्छा खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, प्लस सैलरी मिलेगा, और तेरे एक हुनर वाला काम हो जाएगा, यहाँ से तुम आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने लगभग 2-3 दिन उससे बात करी और उसको समझाने की कोशिश करी, कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन जानते हो 2-3 दिन वो मेरे को मना करता रहा, साफ नकार दिया। फिर मेरे को 5-6 दिन के बाद, है ना, वो खुद कॉल करके बोलता है कि ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ काम करने के लिए। मैं बहुत खुश हो गया यार, कि बोले ठीक है भाई आजा, ठीक है। फिर जब वो आया, आने के बाद फिर मैंने उसको ज्वाइनिंग कराई। ज्वाइनिंग कराने के बाद फिर जो मेरा थॉट था, फिर मैं उस काम में लग गया, इखलाक बनाना, मोहब्बत बनाना, ठीक है। और देखो, और एक जिम्मेदारी भी थी कि घर बनाना। उस समय तक घर नहीं बनाया था मैंने, ठीक है ना। तो एक जिम्मेदारी भी थी, तो घर बनाना है और हम ही दोनों को करना है, क्योंकि पापा से वो चीज़ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने उसको ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कराया। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, फिर मैं वैसे वैसे उसके पास ड्यूटी पीरियड में ही कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट उसके साथ उसको बुला कर मैं बैठा करता था। उससे मैं बात किया करता था कि देखो इतना तुम्हारा सैलरी है, और ठीक है इतना अपना तुम अपना सेविंग करो, अपना पर्सनल खर्चे के लिए रखो, इतना घर में दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कि देखो भाई अब घर हम ही लोगों को बनाना है, क्योंकि बाप से वो हो नहीं पाएगा। तेरे ऊपर में ही मेरे ऊपर में ज़िम्मेदारी, तेरे ऊपर में ज़िम्मेदारी है, प्लस एक बहन है, उसका शादी का है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ही सोचना है। अब विश्वास नहीं करोगे, वो चुपचाप से सुनता था, ठीक है ना। मुझे लगता था कि शायद ये समझ रहा है मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 महीना तक मैं उससे ये सब चीज़ें, घरेलू बातचीत, ये कोशिश जो था मैं करने लगा। एक दिन मुझे फील हुआ ना कि ये मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है और मैं इसके नज़र में बुरा बन रहा हूँ या दुश्मन बनते जा रहा हूँ। तो मुझे जब ये चीज़ें फील हुई ना, तो थोड़ा थोड़ा मैंने जो है कम कर दिया फिर, ठीक है, कि नहीं रहने दो, अब उसको उतना नहीं बोलना है, ठीक है। अब यकीन नहीं करोगे, अब फिर वो भी धीरे धीरे अपने काम में एक्सपर्ट होते गया, अपने पैर में धीरे धीरे खड़ा होते गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो मेरे साथ में रिलेशन ख़राब करने लगा, मेरे ही सामने वो चौड़ा होके रहने लगा, मुझे ही वो मतलब एकदम कुछ भी नहीं समझने लगा, ठीक है। मैंने बोला यार गजब है, ठीक है। लास्ट में जानते हो मुझे ऐसा हो गया था ना कि मुझे उसको देख के मुझे वहाँ काम करने का मन नहीं करता था। वहाँ के जो आसपास जो एम्प्लॉइज़ काम करते थे, उसमें से कुछ एम्प्लॉइज़ मेरे साथ पहले भी काम किए हुए हैं, वो बोलते थे यार आपका भाई, मतलब वो लोग अफसोस करते थे कि कैसा है आपका भाई, मतलब जो लेकर आया, जो हुनर हाथ पकड़ के सिखाया, वही आपके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, इस तरह का हरकत कर रहा है। और उन दौरान कुछ अगर हम भूल रहे होंगे तो तुम याद कराना हमको उन दौरान, ठीक है। कुछ हम भूल नहीं आ रहे। मैंने तो फिर फिर जब काम उम लाया, तो उसके बाद फिर उन दौरान मैंने घर बनाना, फिर उसी दौरान ना घर और बना रहे थे, उसी वक्त लाने के बाद, हाँ लाने के बाद ना, लाने के फिर तो फिर मैंने उससे 50,000 रुपये मांगा था, और 50,000 रुपये मैंने मांगा था उनसे, ठीक है। थोड़ा सा बैठे बैठे पैर ही हो गया दोस्तों, 1 मिनट।
आप लोग लोकेशन या फिर वीडियो क्वालिटी या इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे भी, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस आप लोग जो सुन रहे हो आज, ये एक रियल कहानी है, एक रियल जर्नी है। और मैं इससे पहले भी बहुत बार सोचा कि मैं एक्सप्लेन करूं आप सबके साथ, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। बहुत सारी वीडियोस मैंने ट्राई करी बनाने की, ठीक है, और आज भी मैं बनाने जा रहा था तो ये मना कर रही थी। तो इसमें गलत क्या है दोस्तों? ये कुछ गलत है क्या? हम लोगों ने कुछ गलत, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो फिर उन दौरान मैंने उनसे 50,000 रुपये मांगा, उसने मुझे दिया होटल्स में ही एडवांस लेकर। और फिर जानते हो, एक दिन वो आईफोन खरीद के ले आया। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे ऐसा उसका भाई है, क्या लगता है कि एक बार आप लोगों को क्या लगता है कि एक बार मुझे बताना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? यार मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि ये मेरी बातों को समझ रहा है, जिम्मेदारी है, घर बनाना है, ठीक है। और एक दिन सडनली वो आईफोन खरीद के ले आया, और जैसे लेकर आया ना तो मैं गुस्सा हो गया बहुत। मैं बोला साला माँ बाप रह रहा वहाँ झोपड़ी में, ठीक है, और इतना कुछ हम तुमको समझाए, हम लोग बात की कि जिम्मेदारी है, तुम आईफोन खरीद के ले आए। तो उन दौरान मैंने 1-2 लपड़ उसको मारा, ठीक है, 1-2 लपड़ मैंने मारा उसको वहीं पे रेस्टोरेंट पे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम दोनों के बीच में जो है ना रिश्ता खराब होता गया। अच्छा मैं एक मिनट दोस्त, तो क्या यहाँ पे कौन गलत है? मैं गलत हूँ? अच्छा मैं इतना सॉफ्ट दिल का इंसान हूँ ना, इतना सॉफ्ट दिल का इंसान हूँ ना, उसने कभी भी अपने अंदर कभी भी उसने झांकने की कोशिश भी नहीं करी। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा भाई यार सच में इतना सॉफ्ट दिल का इंसान है, अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले और मान ले तो मेरा भाई पिघल जाएगा। और मुझे, मेरा भाई एक्चुअल में वैसा है नहीं, लेकिन जानते वो मेरे साथ मतलब और बाइंडिंग ख़राब होता गया, और अकड़ पे अकड़, एटीट्यूड, गुस्सा मेरे को दिखाता था वो ड्यूटी पीरियड में। ऐसा मैं वहाँ का सीनियर था, अगर मैं चाहता ना तो उसको कान पकड़ कर वहाँ से निकाल सकता था, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, पूरी ऑथराइज मेरे ऊपर में थी। और मैंने डिसिप्लिन में चलाना, डिसिप्लिन में रखना, ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर में थी। लेकिन मैं फिर भी ये समझता था कि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, और वो मुझे ही तकलीफ देता था। अगर ऐसा कोई और होता और उसके साथ वो चीज़ करता तो उसको वो उसी टाइम जॉब से निकाल देता, लेकिन वो भी जानता था कि मेरा भाई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें की है उसने, ठीक है। अब यार मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है। मैं वैसा इंसान भी नहीं हूँ, अगर मैं वैसा होता तो मुझे ये चीज़ें समझ में आती कि हाँ। अच्छा कभी भी ये लोग, कभी भी आज तक घर में कभी भी एक ना, मैं हमेशा से मैं ये चाहूँ कि हम लोग घर पे कभी बैठकर डिस्कस करें, कभी बैठकर बात करें। किसी का ये थॉट नहीं है आज तक। आज 2-3 बार इतनी बड़ी जर्नी में आज हम लोग फैमिलीज 2-3 बार बैठे होंगे एक साथ बातचीत करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये मेरी थॉट रहती थी। एक होता है ना, घर ऐसे ही नहीं चलता है। घर पे एक डिस्कशन होना चाहिए, घर पे एक बातचीत होना चाहिए, घर पे एक दूसरे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही है और बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसने मुझे 50,000 रुपये दिया था, और विश्वास नहीं करोगे, तो जब उस दिन जो झगड़ा हुआ ना, आईफोन वो ले आया था, उसके बाद जानते हो मैंने वो पैसा तो घर पे लगा दिया। फिर मुझसे उसने वो पैसा मांग लिया फ़ोन करके, बोलता है ना मेरे को मेरा 50,000 रुपये दीजिए। और उस दिन उसने इतना गंदे तरीके से मुझसे वो पैसा मांगा भी तो तरीका से नहीं ना मांगा, हाँ, बदतमीज जैसे मांगा। हाँ, और इतना गंदा तरीके, देखो ये इसको भी याद है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं है। इस तरह मांगना चाहिए, उसको ख्याल रखना चाहिए।
मगर तो नहीं। उसने बहुत गंदे तरीके से मुझसे वो पैसा मांगा और मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ, बट मेरे पास उस समय पैसा नहीं था। और फिर मैंने भी सोच लिया था कि इसको मैं पैसा वापस लौटा दूंगा, ठीक है। तो उन दौरान फिर काम वहाँ जॉब चल रहा था, हम लोग साथ में जॉब कर रहे थे, बट रिलेशन ख़राब हो चुका था। मैं उससे बात ही करना उतना बंद कर दिया था, क्योंकि एकदम मतलब एक सोच कर देखो यार कि जिसने तुझे कमाने का जरिया दिया, देने वाला अल्लाह है, बट एक जरिया बनाता है ना। तेरे लिए भला सोचा मैंने, और मेरे ही साथ में तू चौड़ा बन रहा है, मेरे ही साथ में तू गलत कर रहा है। तो अब फिर भी मेरी दिली दरिया देखो, या जो भी कह लो, मैं इंसानी वैसा हूँ। तो मेरे जहन में ये बात थी कि उसका पैसा उसको देना है। मैंने अपने वाइफ को 2-3 बार डिस्कस किया, उसका पैसा उसको देना है। दूसरी तरफ जो घर मैंने बनाया था, अब जो मुझे बनाना नहीं है, तो अब मैं उसको बेचने के चक्कर में लग गया। लेकिन जो मेरा वहाँ पर रिलेशन है, उसको बेचने में भी वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। बेचने नहीं दे रहा था, ठीक है ना, साइड से भड़का दे रहा था लोगों को, ये घर ऐसा वैसा, ये दिस दैट करके। तो फिर एक आदमी कैसे कैसे करके तैयार हुआ, मेरे को 1 लाख रुपया वो एडवांस दिया, बोला कि हाँ ये घर हम खरीद लेंगे। और फिर बाद में वो मुकर गया कि नहीं, हम ये घर नहीं लेंगे। तो उसका 1 लाख रुपया आज भी मेरे पास है, बट मैं उसको बोला कि देखो भाई, अब वो खर्चा हो गया है, जैसे वो घर बिकेगा मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा। तो अभी तक वो भी चुपचाप है, कुछ बोला नहीं है। अब उसमें से जो 50,000 रुपया था, ठीक है, अब मेरा भाई को, अब देखो इतना कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर ये सारी चीज़ें जब वो मुझसे पैसा वैसा मांगा, ये सारी चीज़ें 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजर चुका था। फिर मेरे को वो एक आदमी मिला, मैंने घर बेचने के लिए, फिर मेरे को वो एडवांस दिया। तो ये सब चीज़ें 2-3 महीना के बाद की चीज़ें हैं। तो मेरे जहन पे थी, तो उसको एक बाइक कर रहा था कि मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को गाड़ी लेना है। तो मेरे को बहुत, फिर भी मेरा सोच देखो, मेरे को बहुत बुरा फील होता है कि यार सही है कि एक बाइक कर रहा है, उसको देना चाहिए। तो मेरे पास जैसे ही पैसा आया ना, तो मैंने अपने भाई को उसी दिन, जैसे मैं ड्यूटी किया, मैंने बोला कि चलो तुम गाड़ी बोल रहे थे लेने के लिए, चलो तुम गाड़ी ले लेना। तो बोला पैसा, तो हम बोले जो तुम हमको पैसा दिए थे वो हम तुमको दे रहे हैं, तो चलो ले लेना। तो मैंने उसको पैसा नहीं दिया, मैंने उसको अपने गाड़ी पे बैठाकर मैंने उसको शोरूम लेकर गया, और उसी दिन मैंने उसको गाड़ी परचेज करके दी। और उसने मुझे 50,000 रुपया दिया था, मैंने उसको 70,000 रुपया, मतलब 20,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा दिया। पूरा डाउन पेमेंट मैंने किया और उसको गाड़ी नया मैंने दिलवाई। तो इतना कुछ होने के बाद मैं तो उसको सिर्फ पैसा ही दे देता कि ले भाई अपना पैसा पकड़ तू। तो मैं शायद मैं कुछ चीज़ें भूल भी रहा हूँ, या शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। मैंने हर बार, हर जगह, हर टाइम मैंने अपने तरफ से 100%, चाहे जितना भी परसेंट कह लो, मैंने रिश्ता बनाने की कोशिश की। चाहे भाई से हो, माँ बाप से हो, घर अच्छा बनाने की कोशिश की, अपने भाई के साथ 1 लाख बनाने की कोशिश की। वो भाईचारगी, वो रिश्ता, वो मोहब्बत सब बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं हर जगह नाकाम रहा, हर जगह फेलियर रहा। और आज परिस्थिति ये है, सिचुएशन ये है, आज मैं, मेरा रब बेहतर जानता है, लेकिन आज इन लोगों के प्रति जो मेरे साथ रिश्ता है, या जो मेरा रिश्ता इन लोगों के साथ में है, मेरे तरफ से तो हमेशा बेहतर, हमेशा मैंने सही करने, लेकिन आज ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट किए हुए ना, जैसे मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैंने इतना बुरा किया इन लोगों के लिए। मुझे वो फील होता है कभी कभी, मुझे लगता ना कि यार मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। कभी कभी मुझे ये फील होता है कि यार ठीक है रहो। मैं आज भी ये नहीं कहता कि, मतलब आज भी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के हटा दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये माँ बाप, मेरा बाप नहीं है उस काबिल, या बहुत पैसा या ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर में, और मेरा भाई भी उस थॉट का नहीं है कि ये लोग उसको संभाल पाएंगे। और मेरी एक बहन है, मैं, और जानते हो तो क्या कसूर है इन लोगों का। लेकिन ये लोग, अब बताओ, ये लोग खुद अपने हाथों अपने घर को
खराब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने हाथों अपने घर को बिगाड़ रहे हैं या नहीं बिगाड़ रहे हैं। ये लोग एक बार अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं, एक बार ये लोग अपने अंदर क्यों नहीं झांक कर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी कहीं गलत हैं, एक बार क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये लोग माहौल ऐसा बना के रखा हुआ है ना, है हम लोग आज भी सब कोई साथ में, लेकिन सब एक दूसरे से खपा नाराज एक घर के अंदर, है ना, एक घर के अंदर। क्या ये अच्छा लगता है? मुझे तो अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी, अब जानते हो, ये सब चीज़ देख नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी हमारी ज़िंदगी की, और मैंने बहुत बार कोशिश किया वीडियोस रिकॉर्ड करने की, अच्छे से एडिट करने का, ये करने का, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आप सबको हमेशा, लेकिन मैं फेल हो जाता था, मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैं सोचा कि नहीं, आज मैं आप सबके साथ एक्सप्लेन करके रहूँगा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी जर्नी नहीं बताया हूँ, तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक, ये था मेरी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें, ठीक है। और एक टाइम मैंने सुसाइड किया था, एक टाइम मैं खुद एक वाहियात किस्म का इंसान एक समय पहले मैं था, ठीक है। और मैंने आज जो मेरे सामने वाइफ बैठी है, मैंने इसको भी एक समय मैंने इसको बहुत परेशान किया हूँ, मैं जलील किया हूँ, ठीक है, और सुसाइड किया हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मेरे साथ गलत किया, ठीक है ना। रात को 1:30 बजे अपने 3 बेटे, अपने भाई के 3 बेटे के साथ मेरे साथ आके मारपीट करी। उस दिन अगर मैं खामोश नहीं होता तो शायद मर्डर तक हो सकता था, लेकिन ये सारी बातें भी 3-4 साल पहले की है। और जैसे कि पता है, उस दौरान मैं अपनी फैमिली से तो परेशान था ही, प्लस मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, ठीक है, लेकिन मुझे क्लियरिटी नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्लस बच्चे हैं मेरे, ठीक है, घर नहीं बना पाया हूं, प्लस मेरी फैमिलीज़ वैसे नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ हो जाता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और वो लोग मेरी ज़िंदगी की एक एक चीज़ से वाकिफ़ थे, एक एक चीज़ जानते थे वो लोग, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में, और मैं उन दौरान, एक समय था आज से लगभग 9-10 साल पहले, ठीक है, मैं थोड़ा सा बचपना टाइप का था। तो हर कोई होता है, थोड़ी बहुत गलती अपनी ज़िंदगी में हर कोई करता है, बट उस गलती से मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले की है, ठीक है। और तो बहुत कुछ मैं कुछ करना चाहता था लाइफ में। देखो किसी को कॉल आ रहा है देख लो किसका कॉल, 1 मिनट दोस्तों आप लोग। तो एक टाइम ऐसा था, मैं अभी ज़िंदगी में मतलब बहुत, तो क्या होता है ना, बहुत परेशान था मैं, ठीक है। प्लस इन लोगों ने फिर बहुत कुछ किया, तो एक आग लगी थी कि लाइफ में कुछ करना है ना। और फिर मेरे अंदर, मुझे लाइफ में सिंगर बनना था, लेकिन मेरे अंदर एक थॉट्स आती थी कि नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डिस्कस करने को। आज इतना मैं बोल पाया हूँ, इतना बोलने के लिए मैंने कितना बार वीडियो बनाने की कोशिश की, बट मैं बोल नहीं पाता था, ठीक है। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें, और बाकी जो चीज़ें हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो और मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियोस लेकर आता रहूँगा। हो सकता है इस वीडियोस में मैं ठीक से बोल नहीं पाया हूँ, या फिर आप लोग लोकेशन वगैरह ये सब चीज़ें मत देखना, ठीक है। और मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, मैंने कुछ गलत किया क्या?
मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग भी जानो, क्योंकि देखो दोस्तों क्या आता है ना, मेरे 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 जो जहन के अंदर में या जो मैं फील करता हूँ, ठीक है, वो मुझे ही पता है। आज विश्वास नहीं करोगे, मुझे नींद नहीं आता है रात में। आज 3 दिन से 4 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आज इतनी बड़ी बीमारी से मैं बच के उठा हूँ, ठीक है ना। और इससे पहले मैं बीच में बहुत परेशान था। मैंने एक वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी उन दौरान की, जब मैं जिस हालात में परेशान हुआ, जिन लोगों ने किया है, ठीक है। मैं अपने ज़िंदगी में कंफ्यूज था, भटका हुआ था। एक वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं हर चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक वीडियो। अब इसके बाद से जो भी वीडियो आएगी मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बोलने की, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को मुझे सपोर्ट करना, मुझे थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की नीड है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है। और हम लोगों ने आज ऐसे रैंडमली कैमरा खोल के बैठ गए कि आज जो भी बोलेंगे और जैसे भी रिकॉर्ड होगा कि बहुत मैंने बहुत बार ट्राई किया अच्छे से बोलने का, अच्छे से ये करने का, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरे तक नहीं रहे, आप सब भी जानो। और क्यों नहीं यार, आज एक इस दुनिया में एक ऐसा भी ज़िंदगी, ऐसा भी एक लड़का है जो आज अकेले जी रहा था, इस हालात में जी रहा था। मतलब किस परिस्थिति में मैं कैसे परेशान हुआ हूँ, सब चीज़ें मैं तो इसमें गलत क्या है, तो मैंने इसीलिए आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। और कहाँ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये ज़रूर आप लोग बताना दोस्तों, अभी तक सुनकर मेरे फैमिली के प्रति क्या मैं गलत हूँ, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना। क्योंकि जानते हो मैं बीच में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या मैं गलत हूँ। मैं बार ये सवाल अपने आप से करता हूँ, क्या मैं और कुछ कर सकता था अपने फैमिली के लिए, या मेरे अंदर ही कुछ कमी है, या मैं पूरा अपना 100% दे नहीं पाया क्या अपनी फैमिलीज़ को, या आज जितना परेशान हूँ मैं, मुझे लगता है कि कहीं मेरा ज़िंदगी में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। क्योंकि टेंशन एक ऐसा चीज़ है ना कि इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो मुझे क्या करना चाहिए आगे का डिसीजन, क्योंकि मेरे पीछे 3 ज़िंदगी और है, जो मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे जो घर के लोग हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो कैसे हैं। तो बीच में जब मैं बीमार था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ना, अगर मैं अब बीच में जैसे कि, तो बाद में मुझे पता चला ना कि मुझे ट्यूमर है। पहले तो जब मैं चेकअप वगैरह में दिखा रहा था तो चेस्ट वाले डॉक्टर को, तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला ना कि कैंसर का लक्षण दिख रहा है। और जैसे मैंने ये वर्ड सुना था तो मुझे लगता था कि मैं अब मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और उन दौरान जानते हो मुझे किस बात की डर थी, मुझे अपनी मौत की डर नहीं थी, मुझे बस अपने बीवी और बच्चों का फिक्र हो रहा था, फैमिलीज़ की भी फिक्र हो रही थी। लेकिन मुझे इन लोगों का ज़्यादा फिक्र हो रहा था कि ये लोग सड़क पे आ जाएगा, क्योंकि इसका मायका भी वैसा नहीं है ना, और ना ससुराल वैसा है कि भले एक वक्त का खाना दे, आधा पेट खिलाए, बट एक सुकून की ज़िंदगी दे। तो मेरे घर वाले भी वैसे नहीं थे, तो मैं इन सब चीज़ों को लेके बहुत डर रहा था, ठीक है। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की नीड है मुझे, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार, घर नहीं हो ना तो बहुत कुछ, घर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। और बस मुझे यही बोलना था, अगर मैं गलत हूँ, सही हूँ, जो भी कुछ हूँ, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, मैं आज भी अगर देखो ये लोग जो है ना, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग प्रॉब्लम्स करके, और ये लोग जानते हैं सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब मेरे घर वाले,
कैसे सॉल्व होगा? अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको डिस्कस करके, बातचीत करके सॉल्व होगा ना। जो हाल में उसी में छोड़ देते हैं। लेकिन जो हाल है ना उसी हाल में वो लोग छोड़ देते हैं। और अब जो घर पे रह रहा है, जैसे आज प्रॉब्लम है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, घर कैसे चलेगा? घर पे अगर अभी जैसे बीच में भी मकान मालिक ने बोला कि रेंट बढ़ाना है, ठीक है, अब मेरा भाई देता है 5,000 रुपया रेंट का पैसा, वो देता है। बाकी घर जब मैं तो एक सिस्टम था, रेंट का पैसा वो देता था और घर मैं चलाता था, ठीक है। और घर चलाने का, घर से हर चीज़, चाहे त्यौहार हो, कुछ भी हो, घर का हर एक चीज़ को मैं करता था। बट अभी जब मैं बीमार हूँ तो 3-4 महीने की बात है यार, ये 3-4 महीने के बाद फिर तो मैं अल्लाह के करम से ठीक हो जाऊँगा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये 3-4 महीना में भी अभी ये कुछ दिन पहले की बात थी। इन लोगों ने अभी मेरे को अभी ट्यूमर करवाने के, ऑपरेशन करवाने के बाद ही ना ये प्रॉब्लम, तब तक तो मैं ही घर चला रहा था। ऑपरेशन करवाने के बाद का ही ये बात है। उसके ये कुछ दिनों की बात है, ये कुछ दिन ये लोग ना मैनेज नहीं कर पाए। मेरे सामने ये प्रॉब्लम आया ही क्यों? आप लोगों को लगता है कि इस हालात में मेरे सामने ये कंडीशन आती कि राशन नहीं है, घर चलाना है, ये चलाना है, वो करना है, आना चाहिए था। तो मेरा किस्मत इतना बुरा है, बुरा नहीं मतलब क्या किस्मत बुरा नहीं बोल सकता हूँ। लोग ऐसे हैं, इतना सही करने के बाद भी, अच्छा करने के बाद भी आज तक कभी 2 बोल प्यार का नहीं सुना हो, ना बाप की तरफ से, ना किसी की तरफ से भी, ना भाई की तरफ से, सब ठीक है ना। तो ये ज़िंदगी थी कुछ दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आप लोगों को कमेंट का वेट करूँगा कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मेरी वाइफ के बारे में डिस्कस करनी बाकी रह गई, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे इस सब चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।